खैरोली के विधायक गणेश नायक और आयुक्त राजेश नार्वेकर के साथ संपन्न बैठक में पूर्व नगर सेविका और भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री नेत्रा शिर्के ने अपने प्रभाग क्रमांक 107 से जुड़े 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करते हुए जनता के साथ जन आंदोलन करने का इशारा देते हुए अपना बैठक में आक्रामक रुख अख्तियार किया। बता दें कि बैठक में नेत्रा शिर्के ने सबसे पहला मुद्दा उठाया। वह मुद्दा था तकरीबन 15,000 आबादी युक्त न्यू सीवुड सेक्टर 50E में समाज उपयोग के लिए आरक्षित भूखंड के हस्तांतरण का और दूसरा मुद्दा था NRI फेज 1 में डॉग फीडिंग पॉइंट्स का। नेत्रा शिर्के ने गणेश नायक के माध्यम से आयुक्त राजेश नार्वेकर के समक्ष अपनी आवाज बुलंद करते हुए न्यू सीवुड सेक्टर 50E सेक्टर में बुनियादी सुविधाओं के लिए आरक्षित कुल 14 सामाजिक उपयोग के भूखंड को जल्द से जल्द सिडको से नवी मुंबई महानगर पालिका को हैंडओवर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की। नेत्रा शिर्के ने सवाल किया कि आखिर महानगर पालिका को बार बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी आखिर ये मामला ठंडे बस्ते में बंद क्यों है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मनपा सिडको से पत्र व्यवहार की खानापूर्ति कर प्लॉट हैंडओवर के लिए किसका इंतजार कर रही है। आखिर इन सामाजिक उपयोग के भूखंड का हस्तांतरण करने की प्रक्रिया पर महानगर पालिका चुप्पी साधे क्यों बैठी है। 107 वार्ड में सेक्टर न्यू 50 है, जिसका डेवलपमेंट सिडको ने जो है वो 15 साल पहले कर लिया। उसके तीनों तरफ मैंग्रोव्स है और उस वार्ड में रहने वाले कम से कम 17,000 लोग हैं, 104 बिल्डिंगें हैं और वहाँ पे आज तक इतने 15 साल में सिडको ने ना एक गार्डन के लिए प्लॉट हैंडओवर किया है NMMC को, ना खेलने का मैदान है वहाँ, सीनियर सिटीजन्स को बैठने के लिए जगह नहीं है। सीनियर सिटीजन्स को अगर बैठना है तो फुटपाथ पे बैठते हैं। बच्चे यहाँ के जो हैं गार्डन नहीं है, खेलने के लिए जगह नहीं है तो रोड पे वो लोग खेलते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ होने लगी है, गाड़ियाँ बढ़ने लगी है, बहुत डेंजरस परिस्थिति वहाँ हो गई है और ये बच्चे जो हैं वो अपने कंपाउंड में भी खेल नहीं सकते क्योंकि उतनी जगह नहीं है, छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं। तो मैं इतने दिनों से सिडको के साथ में बात कर रही हूँ। मैंने MD साहब को भी लेटर दिया था, मैंने वहाँ के जॉइंट MD को लेटर दिया, हमारे आयुक्त साहब को जो बांगर साहब थे तब भी दिया, नार्वेकर साहब को दिया, नाइक साहब के माध्यम से भी जो हमारे CM साहब है एकनाथ शिंदे साहब, उनके साथ में 1 जून को एक बैठक हुई जिसमें CM साहब ने भी सिडको को बोला कि ये जो सारे प्लॉट्स हैं, वहाँ टोटल 14 प्लॉट्स हैं और 14 प्लॉट जो हैं उन्होंने कहा है कि वो सारे आप हैंडओवर कर दीजिए NMMC को, ताकि जो सुविधाएँ देनी है लोगों को वो लोगों को उपलब्ध हो सकती है। सिडको आज तक प्लॉट हैंडओवर नहीं कर रहा है और मेरा नार्वेकर जी से और महानगर पालिका से मेरी ये क्वेश्चन है कि अगर सिडको हैंडओवर नहीं कर रहा है तो आप लोग भी फॉलो अप क्यों नहीं कर रहे हैं। हम जब आपके साथ में इतने दिनों से ये चर्चा कर रहे हैं, आपको इतने हम पत्र दे चुके हैं, इतने निवेदन दे चुके हैं, इतने लोग बार बार आके आपको मिल रहे हैं, तो आपका ध्यान भी इसके ऊपर होना चाहिए। सिडको के पास जितने भी प्लॉट्स है उसको कभी भी हैंडओवर करने के लिए महानगर पालिका कोई भी अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। नार्वेकर साहब ने पत्र भी दिए सिडको को 2, क्योंकि UD डिपार्टमेंट ने उनको बोला तो 2 पत्र उन्होंने दिए, पर उसके बाद में उसके ऊपर फरवरी में दिए हुए लेटर्स हैं पर अब तक फॉलोअप हुआ नहीं है। इसीलिए हमने आज उनको कहा है कि हम आपको प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, हमारे यहाँ के लोग इतने परेशान हैं, वो कह रहे हैं हम टैक्स भर रहे हैं NMMC को, तो NMMC की जिम्मेदारी है कि हमको ये सुविधाएं दे। क्यों NMMC ध्यान नहीं दे रही है इसके ऊपर। आज मैंने नार्वेकर साहब के सामने और दादा के सामने यही बात रखी है कि जल्द से जल्द इसके बारे में जो है ये मैटर जो है वो सुलझना चाहिए। हमको हमारे गार्डन, खेलने के मैदान, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए विरंगुला केंद्र ये मिलना ही चाहिए और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी मांग की कि नवी मुंबई महानगर पालिका सिडको से भूखंड हस्तांतरण मुद्दे को लेकर एक डेडिकेटेड अफसर की नियुक्ति करे, जिससे हस्तांतरण प्रक्रिया को रफ्तार मिल सके। आयुक्त साहब ने कहा है कि सिडको को ऑलरेडी 2 हम लोग पत्र दे चुके हैं, पर मेरा ये कहना है आयुक्त साहब से कि एक ऑफिसर आप ऐसा अपॉइंट करिए जो सिडको से हैंडओवर वाले जो प्लॉट्स के जो इतने सारे हमारे डिमांड्स है, पूरे शहर में कितने सारे ऐसे प्लॉट्स हैं, एक ऑफिसर के पास लिस्ट होनी चाहिए और वो सिडको के साथ फॉलोअप करके एरिया वाइज उनको हैंडओवर करके लेना चाहिए। अगर ऐसे ही हम दिन ब दिन उसको आगे आगे ढकेलते जा रहे हैं कि सिडको
उनको हमको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो ये कह के कैसे चलेगा। हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं हमारी जनता की, हम उनको जाके क्या जवाब देंगे। हम 10 पत्र दे चुके हैं और फिर भी ये काम नहीं हो रहा है, तो वो हमसे भी सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या मजबूरी है एनएमएमसी की कि सड़कों से वो क्यों नहीं मांगते, झगड़ा क्यों नहीं करते कि ये अगर सुविधाएं हैं, गार्डन है या प्लेग्राउंड है या सीनियर सिटीजन का रिक्रिएशन सेंटर है, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो देनी ज़रूरी है ना। अगर इतने सारे लोग वहाँ रह रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा कि इन लोगों को ये सुविधाएं नहीं दी है, टैक्स तो आप ले रहे हो। तो ये जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है, उनको सड़कों के साथ फॉलो अप करके ये प्लॉट्स हैंडओवर करके लेने चाहिए। वहीं दूसरा मुद्दा था एनआरआई फेज 1 में स्ट्रे डॉग्स की फीडिंग पॉइंट का। नेत्रा शिर्के ने मांग की कि मात्र कुछ लोगों की जिद में एनआरआई फेज 1 में रहने वाले हजारों परिवारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है। उन्होंने आयुक्त से मांग की कि डॉग्स फीडिंग पॉइंट का निर्माण एनआरआई फेज 1 के अंदर नहीं बल्कि एनआरआई फेज 1 के गेट के बाहर किया जाए। एनआरआई कॉम्प्लेक्स फेज 1 ये जो है बहुत बड़ी कॉलोनी है, यहाँ 5000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं इस सोसाइटी में। वहाँ के 4-5 जो महिलाएं हैं जो वहाँ पे अंदर जो कुत्ते होते हैं, अभी आप देखते हैं कि स्ट्रे डॉग सब जगह है अपने शहर में, और वो स्ट्रे डॉग्स को फीड करने के लिए ये लोग वहाँ पे हाई कोर्ट तक गए हैं कि स्ट्रे डॉग्स को फीड करने के लिए हमको सोसाइटी के अंदर पॉइंट बना के दीजिए। सोसाइटी का ये कहना है कि 5000 लोग रहते हैं, अब तक 72 अटैक हो चुके हैं लोगों पे, सीनियर सिटीजन्स पे और बच्चों पे। 17 लोगों को कुत्ते जो है वो काट चुके हैं। तो ये जो सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके बाद लोगों का कहना था, वहाँ के कमेटी का और लोगों का, कि हम जो फीडिंग पॉइंट है सोसाइटी के गेट के बाहर देते हैं, जो कुत्ते हैं उनको खाना वहाँ मिल जाएगा, पानी भी रखा जाएगा और उनकी हिफाजत भी हो जाएगी। पर ये जो 3-4 महिलाएं हैं वो बस जिद पे अड़ी है कि सोसाइटी के अंदर ही ये फीडिंग पॉइंट्स होने चाहिए। हमारा ये कहना है कि हाई कोर्ट के पास उनके जाने के बाद एक कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसमें हमारे एनएमएमसी के डीएमसी भी हैं, यहाँ के पुलिस अधिकारी भी और एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अधिकारी भी हैं। हमने उनको ये कहा है कि वो जो कमेटी है, उनको ये कहा गया था कि कम्युनिटी डॉग्स हैं अगर उस सोसाइटी के अंदर, तो फिर आपको फीडिंग पॉइंट बनाने हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि जो डॉग्स अंदर हैं उनकी जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है, वो कम्युनिटी डॉग्स उनको हम कह नहीं सकते। एनएमएमसी के पास अगर आरटीआई हम करते हैं और पूछते हैं कि अंदर जो डॉग्स हैं उनका वैक्सीनेशन हुआ है क्या, स्टेरिलाइजेशन हुआ है क्या, उसका रिकॉर्ड आपके पास है क्या, तो एनएमएमसी कहती है, आरटीआई का जवाब देती है कि हमारे पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर उन लोगों का रिकॉर्ड नहीं है वो कुत्तों का, तो वो कम्युनिटी डॉग्स हुए नहीं। अगर कम्युनिटी डॉग्स अंदर है नहीं, तो ये जो स्ट्रे डॉग्स बाहर गलियों में फिरते हैं, वो सोसाइटी के गेट्स ओपन होते हैं, अंदर आ जाते हैं। तो अंदर आने के बाद सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं बनते वो, फिर भी प्राणी मात्र के लिए प्रेम होना ज़रूरी है, उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि उनको फीडिंग पॉइंट, पानी, सब कुछ हम खाना वाना सोसाइटी के बाहर देंगे और उनकी सुरक्षा भी करेंगे। पर जिद जो है कि अंदर ही बनाना है सोसाइटी के अंदर, ये बहुत ही गलत है। इसके माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर केस एक बार ऐसा हो जाता है कि कोई भी सोसाइटी के अंदर ऐसे जिद के ऊपर किन गिने चुने लोगों के जिद के ऊपर से अगर ऐसे फीडिंग पॉइंट बने, तो नवी मुंबई की जितनी सोसाइटीज़ हैं सब जगह ये जिद शुरू हो जाएगी कि अंदर फीडिंग पॉइंट देने हैं। अगर अंदर फीडिंग पॉइंट देंगे तो ये कुत्तों की जिम्मेदारी कौन लेगा? एनएमएमसी लेने के लिए तैयार है क्या? जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका स्टरलाइजेशन की जिम्मेदारी भी एनएमएमसी है। आईडीए कितने हद तक काम कर चुका है ये बताइए सक्सेसफुली, कितने डॉग स्टरलाइज कर चुके हैं? अगर स्टरलाइजेशन प्रॉपरली होता 100%, तो हमारे यहाँ की कुत्तों की संख्या बढ़ती नहीं बढ़ती। इसका मतलब है कि एनएमएमसी भी पूरी तरह ये जिम्मेदारी नहीं ले रही है। अगर एनएमएमसी जिम्मेदारी नहीं ले रही है तो एनएमएमसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी सोसाइटी पे ज़बरदस्ती करे कि वो कुत्तों के फीडिंग पॉइंट उनके सोसाइटी के अंदर बनाए। और इसीलिए बाहर जो फीडिंग पॉइंट्स दे रहे हैं वो जो फीडिंग पॉइंट्स हैं उनको एनएमएमसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए, और यही बात हमने आज उनकी तरफ पेश की है। बिल्कुल, दादा ने भी कहा है कि अगर ये कमेटी जो है वो आ जाके देखे परिस्थिति क्या है। अगर जब उनको पता चलता है कि इतने अटैक हो चुके हैं, तो कमेटी फिर बिना सोसाइटी को अपने कॉन्फिडेंस में लिए, उनको बिना बताए कैसे ऐसे डिसीजन ले सकती है? ये तो बाहर के लोग हैं, वो किसी सोसाइटी के ऊपर आके कैसे बोल सकते हैं सोसाइटी को कि आप अंदर फीडिंग पॉइंट बनाइए? ये बिल्कुल गलत है। उनका अगर जिम्मेदारी है, अगर एनिमल वेलफेयर बोर्ड की और एनएमएमसी की इतनी है कि वो जो कुत्ते हैं उनको सेफ रखना है, उनको खाना मिलना चाहिए, पानी मिलने चाहिए, ये सोसाइटी के बाहर भी हो सकता है। इसलिए दादा ने कहा है ये जिद जो है हम नहीं चला के लेंगे, आपको उनकी केयर लेनी है तो आप बाहर भी ले सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। आयुक्त साहब ने कहा है कि उन्होंने वो जो
फीडिंग पॉइंट्स बनाने का जो मुद्दा है, उन्होंने मुझे कहा है कि वो हमने होल्ड पे रखा है। उनको वो भी मानते हैं कि बाहर अच्छी जगह है जहाँ पे ये फीडिंग पॉइंट बन सकते हैं। नेत्रा शिर्के ने प्रभाग से जुड़ी समस्याओं पर अपनी आक्रामक भूमिका अख्तियार करते हुए कहा कि अगर महानगर पालिका द्वारा इन दोनों ही मुद्दों को नजरअंदाज किया गया तो जनता के साथ आंदोलन करने से भी वह नहीं हिचकिचाएंगी। हमारे यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया, हमने अगर हमको ये पिच आगे के 6 महीने में हमको एक भी गार्डन या खेलने के मैदान का प्लॉट नहीं मिला तो हम यहाँ पे धरना देने वाले हैं, उपोषण पे बैठने वाले हैं, क्योंकि 14 साल 15 साल से ये लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि हम टैक्स टाइम पे दे रहे हैं महानगर पालिका को, तो महानगर पालिका हमारी बात सुनेगी, महानगर पालिका हम जो कह रहे हैं हमारी विनती को मानेंगी। पर अगर महानगर पालिका नहीं सुन रही है, सिडको नहीं सुन रही है, अगर ये हमारी आवाज़ आगे तक नहीं पहुंच रही है तो हम यहाँ पे बैठेंगे, धरना देंगे, और जब तक हमको जो हमारा राइट है हमको नहीं मिलता है, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। नेत्रा शिर्के द्वारा उठाए गए इन्हीं मुद्दों पर गणेश नायक ने भी अपनी आक्रामक भूमिका अख्तियार करते हुए कहा कि वे भी एक डॉग लवर हैं, मगर NRI फेज 1 का मामला अलग है। उन्होंने कहा कि अगर NRI फेज 1 की जनता की मांगों का ख्याल नहीं रखा गया तो जनता के लिए वह रास्ते पर उतरेंगे। कॉलोनी में 5000 लोग रहते हैं। वहाँ पे कई लोगों की मांग है जो डॉग लवर है कि कॉलोनी के अंदर 3-4 जगह पे ना 8 जगह पे सेंटर बना। अरे बाहर के स्ट्रेंजर कुत्ते अंदर आएंगे, उसमें से करीबन 75 लोगों पे अटैक हुआ है, 17 लोगों को काटा हुआ है कुत्ते ने। कल जाके इसमें से कोई रेबीज हो गया, मर गया तो जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? कोर्ट से आदेश आया, कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला कि कॉलोनी के अंदर दे दो। कुत्तों को फीडिंग करने के लिए सोसाइटी के गेट के बाहर मस्त जगह साफ सुथरी रहे, बर्तन भी सोसाइटी वाले रखेंगे पानी पीने के लिए, लेकिन तुम लोगों का अगर अंदर में क्यों? कल जाके किसको काटा, कोई मर गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? तो मेरा नाम माननीय उच्च न्यायालय को बोलो कि यहाँ का एक विधायक है गणेश नायक, उनका कहना है कि हम भी प्राणी मित्र हैं, लेकिन किसी का आग्रह होगा कि कॉलोनी के अंदर तो वो लोग अडॉप्ट करें वो कुत्तों को और अपने घर में उसको खाना खिलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पूरे 5000 लोगों के बस्ती में वो लोग घूमते रहेंगे और अभी 17 थे, अभी 3 बच्चे, कल 300 भी हो जाएंगे। बाद में ये लोगों की जीवन की जो कुछ भी शाश्वती है वो कौन लेने वाला है? बाद में वो लोग घूम गए। अभी आयुक्तों के महोदय मैंने बोला है कि हम लोग आंदोलन करेंगे जरूरत पड़ी तो। देखिए, कुत्तों के प्रति जिनको प्यार होगा तो वो लोग अपने घर में भी लेके जाओ। कॉलोनी के लोगों ने बोला हम जगह बना के देते और वहाँ पे पूरा साफ सफाई रखने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समक्ष उन्होंने न्यू सीवुड सेक्टर 50E के 14 भूखंडों के हस्तांतरण का मुद्दा उठाया था और आज यही मुद्दा आयुक्त के समक्ष दोबारा आया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह मुद्दा भी जल्द से जल्द हल जरूर होगा। जून के 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के अध्यक्षता में सह्याद्री गेस्ट हाउस पे मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग मेरे सब्जेक्ट के लिए मीटिंग बनाई थी, उसमें मुद्दा मैंने चर्चा में लाया। तब उन्होंने बोला सिडको को कि ये सब प्लॉट है महापालिका को हैंड ओवर करो, वहाँ पे फिर गार्डन का प्लॉट बनेगा, कोई कीड़ा प्लॉट बनेगा और आगे चल के जो ज़रूरत है लोगों की उसके लिए उसका अवलंबन किया जाएगा और वो जल्दी जल्दी होगा, ऐसे मेरी खातिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।